ब्रेकिंग अपडेट है। इल्तिजा मुफ्ती इंतखाबात हार चुकी है। इल्तिजा मुफ्ती जो सिरगुफारा बिजबिहारा से कंटेस्ट कर रही थी, इल्तिजा मुफ्ती को शिकस्त मिली है और ये शिकस्त करीबन 9,000 से ज्यादा वोटों से मिली है। मैं आपको बता दूं कि बशीर रेशी जो इल्तिजा मुफ्ती के अपोनेंट थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, बशीर वीरी ने जो है ये इंतखाबात जीत लिया है। मैं आपको अगर बता दूं कि हाल ही में अभी इस वक्त जो है लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो चल रही है महबूबा मुफ्ती की, जो कि पीडीपी की सदर है। और इसी बीच पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि लोगों ने अपना इंतखाबात वोट से किया है और लोगों को सही लगा कि बीजेपी को दूर रखने के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो इत्तेहाद है वही सही रहेगा। इसीलिए बीजेपी को छोड़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस को और कांग्रेस को चुना है लोगों ने, कश्मीर के लोगों ने। फिलहाल के तौर पर ये भी बताया जा रहा है, जिस तरीके से इल्तिजा मुफ्ती के बारे में जब बात होती है तो पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की बेटी है और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी अपना डेब्यू जो है बिजबिहारा से किया था और वही नक्शो कदम पर जो है इल्तिजा मुफ्ती भी चल रही थी और अंदाजा था कि इल्तिजा मुफ्ती जो है वो शायद जीत सके। मगर आपको बता दूं, यहां सरकार लोगों की है, यहां दम लोगों का चलता है, यहां वोट लोगों का चलता है और लोगों को आप खरीद नहीं सकते, कश्मीरी लोगों को कोई खरीद नहीं सकता। और इसी बीच अब साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि बशीर अहमद वीरी ने टोटल वोट जो है वो 33,127 वोट लिए हैं। इल्तिजा मुफ्ती ने टोटल वोट 23,349 वोट लिए हैं और ये हार करीबन 9,778 वोटों की है। यानी कि उमर अब्दुल्ला जीत चुके हैं। उमर अब्दुल्ला बडगाम से जीते हैं, गांदरबल से अभी कोई फैसला नहीं सामने आया है। मगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह कह दिया कि सीएम का फेस जो है वो उमर अब्दुल्ला का, यानी कि जम्मू कश्मीर के आने वाले चीफ मिनिस्टर, नायब सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, सीनियर लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला होंगे। यानी कि सरकार अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बनेगी और ये अलायंस जो है ये कामयाब हुई है। जिस तरीके से अलायंस पर सवाल उठ रहे थे और इन्हीं सवालों के चलते काफी ज्यादा चीजें जो है वो बाकायदा तौर पर अलग नजर आ रही थी। मगर अब आपको बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला जीत चुके हैं बडगाम से अपनी सीट और अब ये भी बताया जा रहा है कि गांदरबल से भी जीतने की कगार पर है। यानी कि कुल मिलाकर जिस तरीके से माजरा अगर देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी अक्सरियत से जीत रही है और 41 सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो लीड कर रही है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, इस वक्त सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी हार गए हैं, जिसका अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था। इमरान रजा अंसारी हार गए हैं, जिसका अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था। सज्जाद लोन कुपवारा से हार गए हैं, जिसका अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था। इल्तिजा मुफ्ती बिजबिहारा से हार गई हैं, जिसका अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था। सैयार अहमद हार गए हैं कुलगाम से, जिसका अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था। और इसी के साथ साथ सरजान बरकाती भी हार गए हैं। जी सुन लें आप, लोगों ने सरजान बरकाती को भी नहीं चुना, लोगों ने इंजीनियर रशीद भी नहीं चला, लोगों में सिर्फ चला है हल। और क्या ये हल मसले का हल करेगा? ये बहुत बड़ी बात है और सोचने की बात है। अब तमाम नजरें नेशनल कॉन्फ्रेंस पे और कांग्रेस पे होंगी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जब सरकार, जब अलायदगी, जब इन्होंने एकजुट हुए थे, तब ये समझ आया था कि किस तरीके से सरकार बननी चाहेगी और लोग किस तरीके से चुनेंगे। अब तो खुले अल्फाजों में, दबे अल्फाजों में ये पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने बयान दे दिया है कि लोगों ने इस बार बीजेपी को दूर रखने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को चुना है। हालांकि बीजेपी के साथ जिस तरीके से इस वक्त व्यवहार सामने आ रहा है, मेरे रविंद्र रैना जी, तमाम लोग कह रहे हैं, यानी कि वो फोन करके कह रहे हैं कि हमारे रविंद्र रैना जी भी हार गए। मगर यहां से बीजेपी के सुनील शर्मा जीत गए हैं और सुनील शर्मा पैडर से जीते हैं। ये बड़ी जीत है सुनील शर्मा की। बीजेपी के लिए शगुन परिहार भी जीत चुकी हैं और जिस तरीके से इस वक्त ये पूरा मनाजिर बने हुए हैं, वो साफ तौर पर ये गवाही देते हैं कि जनाब इस बार माहौल बदलने वाला। अपनी कुर्सी की पेटियां बांध ले, क्योंकि अब हवाएं तेज चलने वाली है और अब हिसाब व किताब होगा उन लोगों से जो छड़ी के जोर पर कश्मीरियों को डराते थे। अब हिसाब किताब होगा उन लोगों से जो किसी के बलबूते पे नाचते थे, गाते थे। होटल में जाएं तो 4 पीएसओ साथ, किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो 4 पीएसओ साथ, किसी जगह जाएं तो ठाट के साथ 4 पीएसओ साथ।
हमारा दुकानदार बेचारा पैसे भी नहीं मांग सकता था। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी के साथ थे ना, इसलिए, क्योंकि उनके पास टशन था। तो अब ये चीजें क्लियर हो रही हैं। ये लोगों का कहना है, जब मैं जो बोल रहा हूं ये तमाम चीजें लोगों की कहनी है। हाल ही हमने लोगों से बात की है, तो फिलहाल के तौर पर जो वक्त बदल रहा है इसमें साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि किस तरीके से जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ी अक्सरियत से जिता रही है। लोग जिता रहे हैं, कांग्रेस को जिता रहे हैं, और कहीं न कहीं इस चीज का सबूत दे रहे हैं कि 370 जिस तरीके से हटाया गया, गैर कानूनी तौर पर हटाया गया, स्टेटहुड हमें वापस चाहिए, बिजली फीस जनाब इतनी नहीं चलेगी, किसी के घरों पे बिल्डोजर नहीं चलेंगे। फारूक अब्दुल्ला भी अब जोश में आकर कह दिए हैं कि हमारा बेटा सीएम बनेगा। और फारूक अब्दुल्ला का ये कहना तमाम जितने भी बाकी सियासतदान हैं, कहीं न कहीं उनके कानों में ये आवाज ठीक नहीं लगेगी। मगर जो दम नेशनल कॉन्फ्रेंस में दिखाया है, और वो टोपी जब उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल में डाली थी तो तमाम लोग ये सोच रहे थे कि जनाब अपनी इज्जत उतार दी, अब भीख मांग रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं। मगर अब वो टोपी में लोगों ने भर भर के वोट डाले हैं और उस टोपी को खाली नहीं होने दिया। अब देखने वाली जनाब ये बात भी है कि जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला मिलते थे, लोगों के घरों में जाते थे, टोपी निकालते थे, ये उमर अब्दुल्ला क्या लोगों को वैसे ही जवाब दे पाएंगे? क्या लोगों के साथ चल पाएंगे? क्या लोगों की उम्मीदों पे खरे उतर पाएंगे? बशीर मीर अभी पीछे हैं, बड़गाम से उमर अब्दुल्ला जीत गए हैं, मियां मेहर अली जी वो जीत गए हैं। फिलहाल के तौर पर बड़ी अपडेट, इल्तिजा मुफ्ती जी हार गई हैं, जूनो इस बार नहीं चला, और देखते हैं आगे क्या होता है। दिखती रही है द टाइपराइटर जावेद खान।